Hey everyone, this is Shivani, and in today's video we will going to discuss about some minor ailments of pregnancy, or we can say discomforts during pregnancy. जब भी कोई फीमेल कंसीव करती है या फिर अपने प्रेगनेंसी वाले फेज़ में होती है, उस टाइम पे वो बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स और वी कैन से बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स को जो है फील करती है, और उनसे डील करना आना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है. सो इस वीडियो में हम उन्हीं सब डिस्कम्फर्ट्स और माइनर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. इसमें सबसे पहले हमारा आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया एंड वॉमिटिंग बेसिकली जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, और ये इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसका जो है लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन जो है एलिमेंट देखने को मिलता है. इसके लिए आपको बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब सुबह सो के उठ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उससे पहले जो है आप थोड़ी सी बिस्किट्स या फिर कुछ ऐसे ड्राई स्नैक्स टाइप में ले लें, या फिर आपको जो है जो डाइट है वो आपको हैवी डाइट नहीं लेनी है. आपको जो मील्स लेनी है वो हर 2-2 घंटे में आप छोटी छोटी मील्स ले सकते हैं. और इसके साथ में जो है अगर आपको ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग है तो आप एंटी एमेटिक मेडिसिन भी ले सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स. ठीक है, ये हो गया. देन सेकंड चीज़ आती है यूरिनरी अर्जेंसी एंड यूरिनरी फ्रिक्वेंसी. यूरिनरी अर्जेंसी एंड यूरिनरी फ्रिक्वेंसी का मेन रीज़न होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है उसका प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पे, जिसकी वजह से यूरिनरी अर्जेंसी एंड यूरिनरी फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है. उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कीगल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, एंड उसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना है कि आप नाइट टाइम में जो है वाटर इनटेक ना करें ज़्यादा, और एम्प्टी स्टमक भी वाटर इनटेक इतना ना करें. और जब आप सोते हैं तो साइड लाइन पोजीशन लेकर जो है सोएं, और इसके साथ साथ आप पेरिनियल पैड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ये हो गया. देन उसके बाद जो है बैक एक भी जो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है. बैक एक मोस्टली देखने को मिलता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में. तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक एक के लिए बैक एक का भी रीज़न वही है, यूट्रस का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से, और जो हमारी पेल्विक ग्रिडल मसल्स होती हैं उनकी वजह से. बाकी और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मस्कुलर पेन वगैरह भी रहता है, इस वजह से भी बैक एक हो सकता है. उसके लिए आपको सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी है, और पेल्विक ग्रिडल जो है बेल्ट्स आती है उनका आप यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन जो है मोस्ट कॉमन होता है, जो कि बेसिकली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा. कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का डिमिनिश हो जाना, प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और साथ साथ में वाटर इनटेक का कम लेना भी कॉन्स्टिपेशन का रीज़न हो सकता है. और अनदर रीज़न होता है कि जो ग्रेविड यूट्रस होता है उसका प्रेशर पड़ता है कोलोन के ऊपर, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो अभी हमें उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो अच्छा होना चाहिए, वाटर इनटेक पे ध्यान देना है. दूसरी चीज़ हमें हाई फाइबर डाइट लेनी है. तीसरी चीज़ हमें एक्सरसाइजेस करनी है प्रॉपर, और हम इसके साथ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं, जिससे जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन में जो है रिलीफ मिल सकता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन. देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है लेग क्रैम्प्स. लेग क्रैम्प्स भी बहुत कॉमन है, वो भी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगे. लेग क्रैम्प्स के जो मेन रीज़न होते हैं वो होते हैं कि जो विटामिन B1 और जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं. साथ साथ में अनदर रीज़न यही है कि जो यूट्रस का प्रेशर होता है वो होता है नर्व्स के ऊपर, इसकी वजह से लेग क्रैम्प्स जो है जनरली जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, अभी लेग क्रैम्प से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं. लेग क्रैम्प्स के लिए हमें करनी पड़ेगी एक्सरसाइजेस, साथ में हमें जो है सप्लीमेंट्स लेने हैं B1 और कैल्शियम के, और हमें ध्यान रखना है कि वॉकिंग हम डेली करें. इसके साथ साथ लेग क्रैम्प्स अगर ज़्यादा हैं तो जो है हीट एप्लीकेशन से, हीट थेरेपी से भी रिलीफ मिल सकता है. साथ में आप लोकल मसाज करेंगे उससे भी रिलीफ मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारा एसिडिटी एंड हार्टबर्न. एसिडिटी एंड हार्टबर्न जो है मोस्ट कॉमनली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगी. इसका मेन रीज़न होता है जो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो GI मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. और सेकेंड चीज़ हमारी यही है कि जो यूट्रस का होता है, ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक जो है डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजिशन से. इसी ही वजह से ज़्यादातर केसेस में जो है एसिडिटी और हार्टबर्न देखने को मिलता है. इसके लिए हमें क्या करना है कि हैवी मील्स नहीं लेनी है, शॉर्ट और छोटी छोटी स्मॉल मील्स लेनी है टाइम इंटरवल के साथ. हैवी मील्स हमें अवॉइड करनी है. हमें जो है जो इतने भी फैटी फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं, उनको अवॉइड करना है. हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद हम वॉक करें 30 मिनट्स के लिए, एकदम से सोने ना जाएं. ठीक है, बाकी जो है हम एंटासिड्स भी ले सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स. और बाकी जो है हमें एक्सरसाइजेस करनी है जिन्हें बोलते हैं टेलर सिटिंग एक्सरसाइजेस. वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो हमें जो है रिलीफ मिल सकता है.
एसिडिटी और हार्टबर्न से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी एंड हार्टबर्न। देन नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स भी जो है काफ़ी कॉमन हो गया है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न भी यही होता है कि जो ग्रेविड यूट्रस होता है उसका जो है प्रेशर पड़ता है वेन्स के ऊपर। एंड सेकेंडली क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स देखने को मिलता है। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, अपने जब हम सोते हैं तो हमें अपने लेग्स को एलिवेट करना है। हम लेग्स के नीचे पिलो लगा सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए हमें एक पोजीशन पे नहीं खड़े रहना है, हमें जो है मूव करना है। अगर हम खड़े हुए हैं तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी इसमें जो मेन रोल होता है वो एक्सरसाइजेस का ही रोल होता है। हम जो है मसाज भी कर सकते हैं अपने जो है लेग्स में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिकोज वेन्स. So this was all about some minor ailments of pregnancy, or we can say discomfort seen in pregnancy. Bye bye. Thank you.